नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। जिले में कोरोना का कहर जारी, सोमवार को मिले 86 नए पॉजिटिव रोगी। 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे जिले के धार्मिक स्थल। प्रशासनिक अधिकारियों एवं धर्मगुरुओं की बैठक में लिया गया निर्णय। जिले के विभिन्न कस्बों में गेहूं की सरकारी खरीद आरंभ। गेहूं की सरकारी खरीद के लिए जिले में कुल 18 केंद्र किए गए स्थापित। किसानों ने कृषि उपज मंडी सचिव का किया घेराव। टोकन व्यवस्था सही करने व मंडी के चारों गेट खोलने की रखी मांग। बाल कल्याण समिति सदस्यों ने विभिन्न प्रतिष्ठानों का किया औचक निरीक्षण। जिले को बाल श्रम से मुक्त करवाने का दोहराया संकल्प। एसकेडी विश्वविद्यालय में लगाई फसलों की प्रदर्शनी। चोटी के कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को बताए उत्तम खेती के तरीके। वसुंधरा राजे समर्थक महिला मंच ने पक्षियों के लिए बांधे परिंदे। जंक्शन के विभिन्न क्षेत्रों में बांधे गए परिंदे। राज्य के मुख्य सचिव ने दी वीसी। राज्य के चिकित्सालय एवं निजी चिकित्सालय में कुल बेड की संख्या के 25% आरक्षित रखने के निर्देश। और अब समाचार विस्तार से। जिले में कोरोना का कहर जारी है। सोमवार को जिले में 86 नए मरीज सामने आए हैं। कोरोना की रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन ने जिले के तमाम धार्मिक स्थलों को 30 अप्रैल तक बंद रखने का निर्णय लिया है। जिले में कोरोना का कहर एक बार फिर से आरंभ हो गया है। आए दिन कोरोना के नए मरीज सामने आ रहे हैं। इसी दौरान जिले में सोमवार को 86 पॉजिटिव रोगी और मिले हैं। इसमें सर्वाधिक 29 भादरा में, जिसमें स्कूल कॉलेज की 6 छात्र छात्राएं शामिल हैं। कोरोना की गंभीरता को देखते हुए इसकी रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए सोमवार को राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिला कलेक्ट्रेट में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में विभिन्न धर्मों के धर्मगुरु भी शामिल हुए। इसमें प्रशासनिक अधिकारियों तथा धर्मगुरुओं के बीच हुई वार्ता के बाद जिले के तमाम धर्मस्थलों को 30 अप्रैल तक बंद रखने का निर्णय लिया गया। बैठक में कारावाक जिला कलेक्टर अशोक असीजा, एसडीएम कपिल यादव सहित विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। आज सभी धार्मिक समुदायों के धर्मगुरुओं से आज चर्चा की है। आज मीटिंग रखी थी शाम को। जैसा कि जिले में एक्टिव केसेज की संख्या बढ़ रही है, कल भी 86 केसेज पॉजिटिव आए हैं और ये पॉजिटिव केसेज की संख्या निरंतर बढ़ रही है। और राज्य सरकार के स्तर से भी निर्देश जारी हुए हैं कि जिला प्रशासन द्वारा कोविड की रोकथाम के लिए स्थानीय स्तर पर जो कार्य किया जा सकता है, जो प्रयास इसको रोकने के किए जा सकते हैं, निवारक उपाय किए जा सकते हैं, उनको किया जाए। तो उसके तहत आज धर्मगुरुओं के साथ बैठक की है और 30 अप्रैल तक सारे धार्मिक संस्थान और मेले सभी प्रतिबंधित रहेंगे। ये ऐसा आग्रह सभी से किया गया और इस तरह के आदेश भी अभी प्रसारित कर देंगे। आज सर्वधर्म के सभी प्रशासन की तरफ से सबको यहाँ मीटिंग हुई है, बुलाया गया और सभी ने सर्वसम्मति से, जैसे कोरोना है वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो उसके लिए जैसे मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, ये सभी के लिए गाइडलाइंस प्रशासन की जो भी होगी हम उनका हर तरह से सहयोग करेंगे। और स्वस्थ अगर शरीर रहेगा तो पूजा भी होगी, अगर शरीर नहीं रहेगा तो पूजा कहाँ करेंगे। इसलिए कल से नवरात्रे प्रारंभ हैं, तो इसलिए मैं सभी सनातन धर्मियों को मेरी तरफ से यही प्रार्थना करता हूँ कि जो पूजा पाठ है अपने घर के अंदर ही करें और मंदिरों के अंदर कम से कम जो है जाएं और अपने घर पे ही माता का पूजा पाठ करें। जंक्शन टाउन व डबली राठान स्थित जिले में अन्य जगहों पर सोमवार को गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद आरंभ की गई। जंक्शन टाउन व डबरी राठान सहित जिले में अन्य जगहों पर सोमवार को गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद शुरू की गई। सबसे पहले जंक्शन व बाद में टाउन की धान मंडी में गेहूं की सरकारी खरीद का आगाज किया गया। जंक्शन धान मंडी में परम नरेश कुमार सुनील कुमार के सामने लगी झंडावाली के किसान गोरा सिंह की ढेरी की खरीद शुरू हुई। इस दौरान कृषि उपज मंडी समिति सचिव CL वर्मा सहित कई व्यापारी व किसान मौजूद रहे। गेहूं की सरकार की ओर से निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य 1975 पर सरकारी खरीद की जा रही है। गेहूं की सरकारी खरीद के लिए जिले में कुल 18 केंद्र स्थापित किए गए हैं। हालांकि सभी केंद्रों पर सोमवार को खरीद प्रक्रिया आरंभ नहीं हो सकी। मंडी समिति अधिकारियों की माने तो 1-2 दिन में सभी जगह पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद आरंभ कर दी जाएगी। जिन गाँव में पटवारी हैं, वहाँ के किसानों की गेहूं की खरीद गिरदावरी पर्ची के आधार पर की जा रही है। जहाँ पटवारी नहीं है, वहाँ राज्य सरकार के आदेशानुसार शपथ पत्र के आधार पर खरीद की जा रही है। जंक्शन धान मंडी में पहले दिन करीब 40,000 क्विंटल गेहूं की खरीद होने की जानकारी मिली। इसी हिसाब से आगामी दिनों में खरीद का रोटेशन चलेगा। कृषि उपज मंडी समिति सचिव CL वर्मा के अनुसार कोरोना गाइडलाइन
की पालना करवाने के लिए जंक्शन धान मंडी का एक मुख्य गेट खुला रखा गया है, शेष दरवाजों को बंद कर दिया गया है। इससे आवक नियंत्रित होगी और धान मंडी में भीड़ भी नहीं होगी। पहला दिन होने के कारण ज्यादा भीड़ नजर नहीं आई। उन्होंने सभी किसानों, मजदूरों व व्यापारियों से अपील की कि वे मास्क लगाकर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की पालना करें, जैसे जैसे ही नंबर आए उसी अनुरूप धान मंडी में कृषि जिन्स लेकर आएं, अनावश्यक भीड़ न करें। आज से क्या है, जो गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू कर दी गई है। अभी जंक्शन में शुभारम्भ किया है, अभी टाउन में भी अभी शुरू कर रहे हैं, तो उसके बाद में 11:15 बजे डबली के अंदर भी शुरू कर देंगे। और विधिवत खरीद शुरू होने के बाद है जो ये खरीद सीजन है 30 जून तक चलेगा। वो तो जो ऑनलाइन करना है तो वो सभी आड़तियों को जिम्मेदारी सौंपी है कि किसानों का जो माल आवे उनको ऑनलाइन करके और जैसे भी FCI के हिसाब से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता वैसे उनको पूर्ति करके देवे, ताकि किसान को कोई परेशानी ना हो। आज FCI द्वारा खरीद चालू कर दी गई है। धर्म नरेश सुनील की दुकान और किसान का गोरा सिंह का माल आया था, उसका भाव 1976 रुपये गवर्नमेंट ने FCI को दिया है। और जो सोशल डिस्टेंसिंग का है वो ख्याल रखा जा रहा है, और जो मजदूर है वो उसी दूरी से बना के माल नहीं, कोई व्यापारियों की तरफ से नहीं, बढ़िया ढंग से माल आ रहा है। और कृषि उपज मंडी से टोकन जारी हो रहे हैं, उसके अनुसार मंडी में माल आज 40,000 क्विंटल FCI, और उसी रूटीन से लगातार 40-42,000 के लगभग डेली के हिसाब से खरीदा जाएगा, जो 45 दिन ज़्यादा 60 दिन में ये का की गेहूं की खरीद आरंभ की गई है टाउन मंडी के अंदर। और 1 नंबर दुकान से घोड़ेला ब्रदर्स और QI साहब ने खरीद स्टार्ट की है। आज हमारी मंडी में सन 2021-22 के गेहूं खरीद की शुरुआत हुई है, और आज 1 नंबर दुकान का ये सौभाग्य रहा है कि हमारी दुकान से ये खरीद शुरुआत हुई है। और मैं यही कामना करता हूँ कि हमारी मंडी में सुचारू रूप से काम चले और सभी को बारदाना, सभी जमींदार अपने माल आसानी से तुलवाए। और मेरा ठेकेदार महोदय से एक निवेदन है कि वो अपना माल जो है वो मतलब टाइमली समय अनुसार जैसे रोटेशन बनाए 45,000 कट्टे 50,000 कट्टे के करीब पर डे के हिसाब से उठाने के लिए उन्होंने बोला है, तो मतलब भरने का बोला है, तो तुरंत शाम की शाम उनको उठाया जाए। तो इससे मतलब मंडी में दूसरे दिन आने वाले व्यापारियों को जगह मुहैया हो और माल जल्दी से जल्दी वेयर हाउस में लगे। जैसे जैसे माल अगर डंप होगा तो उसमें कटौती के चांसेस है, जिसमें किसान और व्यापारी दोनों को बड़ा नुकसान है। और उस कटौती के चक्कर में जो कटौती जो आती है वो उससे बड़ा व्यापारी को और किसानों दोनों को नुकसान हो रहा है। तो मेरा यही है, आगे धूप जो गर्मी बढ़ेगी उसमें आप जल्दी से जल्दी ठेकेदार महोदय जो है माल को डेली का डेली वो उठाए। बारदाने की तो अभी देखो आज शुरुआत हुई है, उसमें अभी बारदाने की पोजीशन अच्छी रहनी चाहिए। और बाकी आगे हमारे यहाँ बारदाना 10% के हिसाब से वितरण हो रहा है पर हर दुकान पर हेड पे लास्ट ईयर की परचेज के हिसाब से बहुत कम है। और जो कि कमी है, हम तो ये चाहते हैं कि बारदाना पर दुकान पे उनके परचेज के मुताबिक 25% मुहैया करवा दिया जाए। फिर 2 दिन गैप डाल के 25% है, क्यों भरने तो आखिर कट्टे ही है हमने। और इसमें कोई दूसरी चीज तो गेहूं के अलावा कुछ भरने से रहे। गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू होने के बीच सोमवार को कुछ किसानों ने टोकन व्यवस्था सही करने की मांग को लेकर मंडी समिति सचिव का घेराव किया। गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू होने के बीच सोमवार को कुछ किसानों ने ग्राम पंचायत मक्कासर के सरपंच के नेतृत्व में कृषि उपज मंडी समिति सचिव CR वर्मा का घेराव किया। इस मौके पर सरपंच ने कहा कि रविवार से धान मंडी में गेहूं की आवक शुरू हो गई है। धान मंडी के सिर्फ एक गेट को छोड़कर सभी गेट बंद कर दिए गए हैं। टोकन सिस्टम के आधार पर खरीद की जा रही है। कई किसान ऐसे हैं जिसने टोकन कटवा लिया है, लेकिन उसकी गेहूं की कटाई अभी तक नहीं हुई है, जबकि कुछ किसान ऐसे हैं जिनकी फसल की कटाई तो हो चुकी, लेकिन पहले जारी टोकन वाले किसानों की फसल धान मंडी में नहीं आने के बाद के नंबरों वाले किसानों की गेहूं से भरी ट्रैक्टर ट्रालियों को गेट पर ही रोक दिया गया है। उन्होंने कहा कि उनकी गेहूं की खरीद नहीं की जा रही। उन्होंने मंडी समिति सचिव से मांग की कि पूर्व की व्यवस्था की तरह धान मंडी के तमाम गेट खोले जाएं, ताकि किसान किसी भी गेट से आकर अपनी जिन्स की ढेरी धान मंडी में लगाकर चला जाए। नंबर आने पर उसकी कृषि जिन्स की खरीद की जाए, लेकिन अधिकारी किसानों को परेशान करने में लगे हैं। गेट पर ट्रालियां रोकी जा रही हैं। इस पर सचिव ने कहा कि वे इस बारे में प्रशासनिक अधिकारियों से बात कर व्यवस्था को बनाने का प्रयास करेंगे। कल से हम किसान यहाँ गेहूँ पक्के तैयार हो गया है और खेत में मशीनें शुरू हो चुकी है। तो हम किसान हम यहाँ अपने गेहूँ लेके आते हैं और मंडी गेट पे हमें रोका जाता है कि जिसके पास टोकन होगा, जिसको आड़तिया टोकन देगा, वही किसान अपना ट्राली लेके आएगा।
ये प्रशासन ने, मंडी समिति प्रशासन ने और सरकार ने एक मोनोपोली बढ़ा ली, जो कि हमारा नुकसान होता है, छोटे किसान का नुकसान होता है उसमें सबसे ज़्यादा। कि पहले तो वो उसकी घर पे तो गेहूँ डालने के लिए जगह नहीं होती है, वो खेत में आके ढेरी करता है, उसके बाद फिर दोबारा उठाता है, डबल किराया पड़ता है किसान को, छोटे किसान को, वो उसके पास ट्रैक्टर भी नहीं होता। इस वजह से हम यहाँ आए कल, और 2 ट्रालियाँ यहाँ आई हुई थी, वो अंदर करवाई, और उसके बाद में आज भी सुबह ट्रालियाँ रोक रखी थी। उसके बाद यहाँ हमारी तहसीलदार, माननीय तहसीलदार साहब से और मंडी समिति सचिव CL वर्मा जी से और क्वालिटी इंस्पेक्टर से हमारी वार्ता हुई, और वार्ता में ये तय हुआ कि किसान को यहाँ मंडी में जिन्स लाने से नहीं रोका जाएगा, किसान अपनी ढेरी पेड़ पे लगाएगा और सरकार खरीद करेगी। ये है। राज्य के मुख्य सचिव ने VC के जरिए बैठक लेकर कोरोना की गंभीरता को देखते हुए राज्य के चिकित्सालय एवं निजी चिकित्सालय में कुल बेड की संख्या के 25% आरक्षित रखने के निर्देश जारी किए हैं। कोरोना को लेकर राज्य सरकार ने बंदोबस्त पुख्ता करने आरंभ कर दिए हैं। आने वाले दिनों में किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसको लेकर पूर्व में ही राज्य सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी क्रम में आज राज्य के स्वास्थ्य सचिव ने स्वास्थ्य अधिकारियों की बैठक लेकर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के निर्णय दिए। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए कोविड के सह प्रभारी डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार सरकारी तथा प्राइवेट अस्पतालों के संचालकों को बैठक में बुलाया गया। बैठक में राज्य सरकार के निर्देशानुसार कुल बेड की संख्या के 25% बेड कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित रखने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पहले से ही इंतजाम किए जा रहे हैं। आज माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब के द्वारा VC आयोजित करी गई निजी चिकित्सालयों में पूरे जिले के अंदर, और जो भी निजी चिकित्सालय हैं और जो अपने गवर्नमेंट चिकित्सालय हैं उनके अंदर कोविड-19 की गंभीरता को देखते हुए जो संख्या बढ़ रही है धीरे धीरे, उनके रोकथाम हेतु 60 बेड से ज़्यादा जो हॉस्पिटल्स हैं उनके 25% बेडों को आरक्षित करने के निर्देश दिए गए हैं। और भविष्य में भी ये निर्देश दिए गए हैं कि ये 25% से बढ़ाकर 40% भी किया जा सकता है, तो इसके लिए हम तैयार रहे। तो एक मैसेज दिया गया है और सभी निजी चिकित्सालय हैं उनके नोडल्स को बुलाया गया था, उनमें ये निर्देश दिए गए थे कि कोविड की अपने को सबको मिलजुल करके एक टीम भावना से काम करते हुए अपने को इसको पूरे राजस्थान प्रदेश को अपने को मुक्त करना है। बाल कल्याण समिति सदस्यों ने सोमवार को विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण कर बाल श्रम करवाने वाले प्रतिष्ठान संचालकों को चेतावनी दी। छोटे बच्चों को बाल श्रम से मुक्त करवाने के लिए बाल कल्याण समिति द्वारा जिले में अभियान की शुरुआत की गई है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए बाल कल्याण समिति के सदस्य विजय सिंह चौहान ने बताया कि जिला मुख्यालय पर सोमवार को विभिन्न होटलों तथा अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान छोटे बच्चों से बाल श्रम करवाने वाले दुकान संचालकों से समझाइश की गई तथा भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति होने पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई। उन्होंने कहा कि समिति को जानकारी मिली है कि जिले में बड़े पैमाने पर बच्चों से बाल श्रम करवाया जा रहा है। कुछ प्रतिष्ठान ऐसे हैं जिन्होंने अपनी तीसरी मंजिल पर बच्चों से बाल श्रम करवाने का सिलसिला आरंभ कर रखा है। उन्होंने कहा कि बाल कल्याण समिति के सदस्य तमाम प्रतिष्ठानों का गहनता से निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा बहुत से लोग बच्चों से अपने घरों में काम करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को प्रथम बार चेतावनी देकर छोड़ा जा रहा है। भविष्य में बच्चों से काम करवाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सूचना के आधार पर आज हम जंक्शन के विभिन्न होटल में आज बाल कल्याण समिति के सदस्यों द्वारा आज हम लोग होटल में आज हम लोग आए थे और समझाइश की है, क्योंकि आज पहला मौका था। तो आज बहुत से देखे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं, तो हमने एक बार उनको समझाइश करके उनको वार्निंग दी है, चेतावनी दी है कि भविष्य में आप छोटे बच्चों से, नाबालिग बच्चों से होटल में काम नहीं करवाएंगे। और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है, और ऐसा दोबारा अगर पाया जाता है तो उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी हम लोगों को कार्रवाई करेंगे। अभियान हमारा पूरे जिले में चलेगा, और ख़ास करके चूँकि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है तो यहाँ पे हमारा फोकस ज़्यादा रहेगा। और ऐसा ही अब कुछ टाउन में हम करेंगे। टाउन में भी हमें सूचना मिली है, बहुत से ऐसे घरों से हमें बात सामने आ रही है जहाँ की 12-13 साल की बच्चियाँ हैं, 12-14 साल के बच्चे हैं, उनसे काम करवाया जा रहा है। बहुत से होटल ऐसे हैं जो छुप करके जो ऊपर के तल्ले में बच्चों से काम करवाते हैं, तो उनको आज हमने समझाइश की है कि भविष्य में आप इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो। और अभी वक्त है ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी
कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। जिला मुख्यालय के नजदीक स्थित एसकेडी विश्वविद्यालय में विभिन्न फसलों की प्रदर्शनी लगाई गई। इस दौरान देश के जाने माने कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को उत्तम खेती के गुर बताए। जिला मुख्यालय के नजदीक सूरतगढ़ 4 लेन पर स्थित श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय में उत्तर भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्रों की ओर से विकसित की गई गेहूं, चने व जौ की उन्नत व नवीनतम किस्मों की प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी में डॉक्टर BS तोमर, संयुक्त निदेशक गंगानगर डॉक्टर GR मटोरिया, डॉक्टर मीना, विश्वविद्यालय के VC SK दास, विश्वविद्यालय के चेयरमैन बाबूलाल जुनेजा, दिनेश जुनेजा, चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के डॉक्टर ओम प्रकाश बिश्नोई सहित अन्य कृषि वैज्ञानिकों व कृषि अधिकारियों ने किसानों को मार्गदर्शन व जानकारी दी। प्रदर्शनी में शामिल हुए अधिकांश किसानों ने कृषि वैज्ञानिकों से सवाल किए कि वे ऐसी कौन सी किस्मों की बिजाई करें जिससे अच्छी पैदावार मिल सके। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को मार्गदर्शन दिया। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के गेहूं वैज्ञानिक डॉक्टर ओम प्रकाश बिश्नोई ने बताया कि हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय किसानों के लिए विभिन्न परिस्थितियों के लिए गेहूं की अलग अलग किस्में निकालने के लिए जाना जाता है। उनका उद्देश्य 3 तरह के किसानों के लिए गेहूं की अलग अलग रोगरोधी किस्में निकालने का है। पहला, वे किसान जिनके पास खाद पानी व सीमित संसाधन है और वे अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं। ऐसे किसानों को उचित किस्मों का चुनाव कर ही गेहूं बोएं ताकि ज्यादा से ज्यादा पैदावार ले सकें। उन्होंने बताया कि उनके पास कम पानी वाली गेहूं की कई वैरायटीज हैं। उन्होंने जानकारी दी कि जिन किसानों के पास सिंचाई के लिए 2-3 पानी है, उनके लिए WH 1400, WH 1142 किस्म निकाली गई थी। इस किस्म की 2 सिंचाई में ज्यादा से ज्यादा पैदावार श्रीगंगानगर जिले में 65.5 मन दर्ज की गई थी। उन्होंने किसानों से आह्वान करते हुए कहा कि आगामी समय में पानी की काफी कमी आएगी, इसलिए किसान उचित किस्मों का चुनाव करें ताकि कम पानी में ज्यादा पैदावार ली जा सके। वहीं जिन किसानों के पास खाद पानी की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में है और वे अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं, उनके लिए 2013 में WH 1105, 2019 में WH 1184, 2020 में WH 1270 नंबर किस्म इजाद की गई है। उन्होंने कहा कि जो किसान 1 से 20 नवंबर के बीच फसल की बिजाई करते हैं, जिनके पास खाद पानी की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में है, यह किस्में उनके लिए फायदेमंद हो सकती हैं। डॉक्टर बिश्नोई के अनुसार जो किसान पुरानी किस्में बीज रहे हैं, वे किसान पुरानी किस्मों को छोड़ नई किस्मों की बिजाई करें। इससे खर्चा भी कम होगा और उत्पादन भी ज्यादा होगा। इस मौके पर बोलते हुए हिसार कृषि विश्वविद्यालय के डॉक्टर BS तोमर ने कहा कि यहाँ के किसानों को परंपरागत गेहूं, चने की फसलों के अलावा दलहन और तिलहन की खेती भी करनी चाहिए, जिससे किसान समृद्ध हो सके। किसानों को SKD विश्वविद्यालय परिसर में उगाई गई फसलों का अवलोकन करवाया गया। इस मौके पर डॉक्टर BS तोमर के अलावा विश्वविद्यालय के चेयरमैन बाबूलाल जुनेजा, दिनेश जुनेजा, IPS गिरीश चावला के अलावा अन्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में विचार व्यक्त करते हुए SKD के बाबूलाल जुनेजा ने कहा कि हालांकि उनका विश्वविद्यालय विशेष रूप पर खेती पर आधारित नहीं है, मगर इसके बावजूद उनका प्रयास है कि यहाँ के किसानों को कृषि वैज्ञानिकों के ज्ञान का लाभ दिलाया जा सके तथा ज्यादा से ज्यादा इस इलाके की खेती को उन्नत किया जा सके। इस मौके पर अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में ऑर्गेनिक खेती करने वाले ओम प्रकाश मांझू ने भी अपने विचार व्यक्त किए। हमारा ये प्रयास है कि जिस तरह से भी आपने गेहूं की फसल देखी, उस तरह से आगे निर्मा, कपास, चावल, जो बाजरा, मक्की, जितनी भी
क्रॉप्स हमारे किसानों का जीवन स्तर सुधार सकती है। उसी के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री में भी हम लोग जा रहे हैं। अभी कुछ प्लांट हमने फ्रूट्स के भी तैयार किए हैं, तो नेक्स्ट में आपको दिखाएंगे। अब मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूँ कि इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य है किसानों का हम हित कैसे कर सके, उनको आगे कैसे करके, उसी पर ही फोकस है। हम 3 उद्देश्य लेके किसानों के लिए किस्में विकसित करते हैं। सबसे पहला, जो किसान भाई जिनके पास खाद, पानी और जमीन जो अड़की है, उनके अंदर गेहूं की पैदावार लेना चाहते हैं, तो उनके लिए हमने किस्में अलग से निकाली है। जिस तरह पहले से 1965 से निकली हुई थी हमारी C306 देसी किस्म, तो इसमें क्या करते हैं किसान कि गेहूँ की बिजाई कर दी, ज़्यादा पानी खाद दे दिया, गिर जाती है, पैदावार नहीं देती। इसलिए मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है कि वो जो देसी गेहूँ जो भी किसान बोता है, वो उसमें खाद की मात्रा कम दे, पानी 1 या 2 ही लगाए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ले सके। दूसरा, उसके बाद हमने C306 देसी के बाद हमने एक किस्म निकाली WH1025, उसकी बोनी किस्म है। इसकी पैदावार भी 27-28 मन से ले गए और 40-42 मन तक निकल जाती है। 2010 के अंदर हमने एक ऐसी किस्म निकाली है WH1080 किस्म, जो बारानी खेती के लिए निकाली है, लेकिन बोनी किस्म है। जितना पानी खाद उपलब्ध है, देते जाओ, पैदावार बढ़ती जाएगी। कम पानी में भी कामयाब है, ज़्यादा में भी कामयाब है। तो इसलिए WH1080 किस्म, पीला रतुआ नहीं आता, क्वालिटी के हिसाब से बढ़िया है, दाना मोटा है। अब कई किसान कहते हैं कि हमारे पास पानी की, खाद की कोई कमी नहीं है, हमें तो अच्छी पैदावार वाली किस्में चाहिए। किसानों के विकास, खेती के विकास और किसानों के उत्थान में बहुत महत्वपूर्ण योगदान अभी तक दिया है, और उसमें मैं कहना चाहूँगा कि संस्थान ने किसानों के आर्थिक विकास के लिए गेहूँ, धान, सरसों, बागवानी की अनेक सब्जियों में फसलें, फूल वाली गेंदे की किस्में, फलदार वृक्षों में आम्रपाली, मल्लिका जैसी किस्मों का आविष्कार किया। आविष्कार ही नहीं किया कि आर्थिक विकास की मेरुदंड कहे जाते हैं। और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि किसान के मेहनत से इस देश के हर एक व्यक्ति को आज सरकार भोजन उपलब्ध करा पाई है। आप सभी जानते हैं कि पिछले 1 साल से कोरोना देश में फैला हुआ है, और ऐसे में जो हमारे गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं, उनकी खाद्य सुरक्षा के लिए जो वर्ष 2014 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाया गया, उसके तहत गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले हर व्यक्ति को प्रति माह न्यूनतम मात्रा जो है गेहूँ, धान, चावल की उपलब्ध कराने का सरकार के द्वारा प्रयास रहा है। और आप देखेंगे कि नवंबर तक सरकार ने दुगनी मात्रा में सभी लोगों को ये खाद्यान्न उपलब्ध कराया। और उसके पीछे अगर ये खाद्यान्न उपलब्ध करा पाई है सरकारें, तो उसमें अगर किसी का योगदान है, मैं किसान परिवार में पैदा हूँ, मैं अपने सच्चे दिल और श्रद्धा के साथ कहना चाहता हूँ कि हमारे किसान भाइयों का योगदान है, जिन्होंने अब तक मेहनत प्रयास करके देश के अंदर खाद्यान्न में एक नई क्रांति स्थापित की। अपने इस खंड की बात करें, एग्रो क्लाइमेटिक जोन 1B में जो है गंगानगर और मानगढ़ 2 जिले आते हैं, और दोनों जिलों को मिलाकर के लगभग 5 लाख हेक्टेयर, 4.5 से 5 लाख हेक्टेयर का एरिया जो अपना गेहूं का रहता है हर साल। और अगर उत्पादकता की अपने बात करें तो यहाँ अपने उत्पादन काश्तकार के खेत पे अपने को अलग अलग वैरायटी में देखने को मिलता है। तो इसमें ये तो पूर्ण रूप से स्पष्ट है कि काश्तकार कितना किस टेक्नोलॉजी को अपनाता है, कैसा उसका खेत है, कैसी उसकी मेहनत है, कितना उसके पास पानी की उपलब्धता है, और किस टाइम पर क्रिटिकल स्टेज पर वो क्या क्या काम करता है, उसी के अनुसार उसी एक ही चक में जो उत्पादन जो है अलग अलग आता है काश्तकार। देखिए, आज श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय द्वारा एक कृषि प्रदर्शनी कम डिमोन्स्ट्रेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो हनुमानगढ़ जनपद में इस प्रकार का अनूठा प्रयास है। एक साथ 40 से अधिक उन्नतशील प्रजातियां गेहूं की जिनका प्रदर्शन किया गया, उसमें वैज्ञानिकों के साथ साथ स्थानीय स्तर पर किसान आमंत्रित किए गए, जिन्होंने खेत में खड़ी हुई फसलों को देख करके विभिन्न विश्वविद्यालयों संस्थानों द्वारा किस्मों को अपनी
आवश्यकता के अनुरूप चुनने का अवसर देखने को मिला। इसके साथ साथ चने की उन्नत प्रजातियों का भी प्रदर्शन यहाँ किया गया और इस दौरान पे कृषि विश्वविद्यालय हिसार और मैं स्वयं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा से यहाँ उपस्थित हुआ, जिसमें किसानों के साथ उपस्थित होकर के उनको कृषि के भविष्य के बारे में जो चर्चा की, किस प्रकार से हनुमानगढ़ या इस क्षेत्र की कृषि को और बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है ताकि किसानों की आमदनी बढ़े, उनकी लागत कम आए और पोषण सुरक्षा की तरफ हम ध्यान दें ताकि हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो। इस दिशा में जो विश्वविद्यालय द्वारा ये प्रयास किया गया है, ये एक अनूठा सराहनीय प्रयास है और हम कामना करते हैं कि विश्वविद्यालय इस दिशा में भविष्य में और अधिक ऊर्जा और उसके विजडम के साथ इसको काम करेगा ताकि यहाँ पे स्थानीय किसानों को खेती में बहुत अच्छा फायदा हो और खेती का तेजी से और बेहतर विकास हो सके। वसुंधरा राज्य समर्थक मंच की महिला सदस्यों द्वारा सोमवार को जंक्शन में विभिन्न स्थानों पर पक्षों के लिए परिंदे बांधे गए। वसुंधरा राजे समर्थक मंच की महिला इकाई द्वारा जंक्शन में आज बेजुबान पक्षियों के लिए परिंदे बांधे गए। इस मौके पर मंच की सदस्यों ने कहा कि जो गर्मी बढ़ रही है त्यों इंसानों के साथ जानवरों को भी पानी की आवश्यकता पड़ रही है। पानी की इसी जरूरत को देखते हुए मंच की सदस्यों द्वारा सोमवार को जंक्शन के विभिन्न स्थानों पर पक्षियों के लिए परिंदे बांधे गए। उन्होंने अपनी संस्था के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि उनकी संस्था पर्यावरण संरक्षण को लेकर तथा समाज हित में अनेक कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि उनकी संस्था भविष्य में भी इसी प्रकार के रचनात्मक कार्यों में हिस्सा लेती रहेगी। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष शविता अरोड़ा सहित टीम की अन्य सदस्याएं मौजूद रहीं। वसुंधरा राज्य समर्थक मंच राजस्थान की टीम से गर्मी के प्रकोप को देखते हुए आज मेरी पूरी टीम ने पक्षियों के लिए परिंदों की व्यवस्था की और आगे भी हम ये समाज सेवा जारी रहेगी और करते रहेंगे। समाज सेवा से जुड़े हुए कि जब भी कोई हमारा मेन रहेगा हिंदू धर्म का तब हम करेंगे। हमारी टीम पूरी इसको फॉलो करेगी, कर भी रही है और आगे भी करेगी। वसुंधरा राज्य समर्थक मंच की तरफ से सभी टीम ने मिलकर आज गर्मी के प्रकोप को देखते हुए परिंदे बांधे और आगे भी इसी तरह के हम कार्यक्रम करते रहेंगे। जैसे जैसे हमें लगेगा कि जिस चीज को जरूरत है, जरूरतमंदों की हम सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। केंद्र सरकार किसानों को कमजोर न समझे, किसान फसल कटाई के कार्य से मुक्त होकर एक बार पुनः अपने हक की लड़ाई के लिए एकजुट होंगे। यह वक्तव्य सोमवार को हनुमानगढ़ पहुंचे माकपा नेता हेतराम बेनीवाल ने मीडिया से मुखातिब होते हुए दिया। संगरिया के पूर्व विधायक तथा माकपा नेता हेतराम बेनीवाल ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार ये ना समझे कि किसान थक हार कर घर बैठ गया है। उन्होंने कहा कि जब तक तीनों कृषि बिल केंद्र सरकार द्वारा वापस नहीं लिए जाते तब तक किसान अपना आंदोलन जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में फसल कटाई का समय चल रहा है तथा मौसम विभाग द्वारा मौसम खराब होने की आशंका जताई जा रही है। इसी के चलते ही तमाम किसान अपने अपने खेतों में अपनी फसल समेटने को लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि 5-7 दिनों के बाद किसान अपनी फसल धान मंडी में बेचकर फ्री हो जाएगा। उसके बाद किसान अपने हकों के लिए पुनः लामबंद होंगे। उन्होंने कहा कि इस एरिया का किसान अपना हक लेकर के रहेगा, सरकार किसी मुगालते में न रहे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पूर्व में भी कोरोना को लेकर भ्रम में थी। सरकार ये समझती थी कि कोरोना की वजह से आंदोलन फ्लॉप हो जाएगा, मगर इसके बावजूद किसानों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने हकों के लिए संघर्ष किया। इसी प्रकार फसल कटाई के बाद किसान पुनः दुगने जोश के साथ आंदोलन को कामयाब बनाने में जुटेगा। उन्होंने कहा कि सरकार कोरोना बीमारी के नाम पर आमजन को बेवकूफ बनाने पर लगी हुई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा संबोधित की जाने वाली रैलियों में हजारों लोग जुट रहे हैं। इसके अलावा सरकार मेले लगाने की भी अनुमति दे रही है, तब उस दौरान कोरोना का ख्याल नहीं रखा जाता। यदि कोई व्यक्ति अपने आंदोलन के लिए 4 लोग एकत्रित होते हैं तो उसको कोरोना का भय दिखाकर दमन कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि कुंभ के मेले में हजारों लोग पहुंचे हुए हैं, वहाँ सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही, जबकि किसान अपने हकों के लिए संघर्ष करने के लिए एकजुट होते हैं तब सरकार उनके खिलाफ दमनात्मक कार्रवाई करने पर उतारू हो जाती है। किसान आंदोलन राजस्थान में ये क्षेत्र इस क्षेत्र के किसानों ने जो अपने क्षेत्र में पंचायत की है, उसमें जो उपस्थिति रही किसान की, जो शाहजहां बॉर्डर और दूसरे बॉर्डर पर किसान की उपस्थिति रही, दोनों जिलों से 2,500 के आसपास किसान वहाँ पे कुछ 20 दिन रह के आया, कुछ महीना रह के आया, 15 दिन रह के आया, कुछ अब भी है। तो इस पूरे दोनों जिलों में जो किसान
किसान है उसमें वो जागृति तो नहीं है जो हरियाणा और पंजाब में है, पर राजस्थान के दूसरे जिलों की बजाय यहाँ का किसान जागृत है। और उस आंदोलन की जितनी काल आई है, चाहे वो रास्ते बंद की आई हो, चाहे बाजार बंद की आई हो, चाहे कोई और काल आई हो, उस काल को पूरा व्यक्त किया है। जो इस बार बाजार बंद हुए, भारत बंद हुए, और जो पूरे रास्ते बंद हुए, यानी एक बाजार बंद नहीं, रास्ते बंद हुए, तो गांव-गांव में लोगों ने रास्ते बंद किए। इसलिए ये आंदोलन इस दोनों जिलों से, ये जरूर है कि अभी 5-7-10 दिनों के लिए जब फसल का सीजन है और इस सीजन में भी मौसम की चेतावनी है कि मौसम खराब होने वाला है, तो इसलिए किसान को जल्दी ये कि वो गेहूँ को समेट, और मेरे समय 5-7 दिन के बाद समेटा जाएगा, इस ऑर्डर पर फिर जाएगा वहाँ, और यहाँ भी तैयारी करेगा आंदोलन की। और इस आंदोलन को जो मोदी की सरकार समझती थी कि फसलों की वजह से, कोरोना की वजह से, कोरोना बहुत बड़ा वजह से कम हो जाएगा, ये बिल्कुल नहीं, क्योंकि कोरोना की वजह से चुनाव में भीड़ कम नहीं होती, मेलों की भीड़ कम नहीं होती, जो कुंभ जो है वहाँ लाखों आदमी पहुँचते हैं, यहाँ थोड़ा कम हो सकता है, बेवकूफ़ी थी उनकी, कम नहीं होगी, भीड़ ज़्यादा होगी और किसान उत्तेजित होगा। और ये आंदोलन एक बार वो जो पहले शुरू हुआ था और जिस चीज समझते थे कि ये आंदोलन शायद निबट जाए बातचीत से, अब किसान को गुस्सा ये है कि मोदी इसको बातचीत से निपटाना ही नहीं चाहता, उसके अंदर भावना ही उसकी ये है कि वो इसको कुचलना ही चाहता है किसान को। तो किसान में भी इसी तरह का गुस्सा है कि वो तैयारी करेगा, और मेरी समझ में हिंदुस्तान में मई के महीने में ये आंदोलन दोबारा उभर के उससे भी ज्यादा जो आज तक नहीं था उससे भी बड़ा आंदोलन बढ़ेगा। और आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।